और चलिए आगे बढ़ते हैं और कुल मिलाकर देखिए जो अभी हालात हम देख रहे हैं उससे चिंता की स्थिति ये बनी हुई है कि आगे आखिर क्या होगा, क्योंकि गैस प्लांट रास लफान पर देखिए हमला कर दिया गया है और ऐसे में दुनिया के लिए जरूरी क्यों है ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्लांट ये है, यहां बहुत ज्यादा एलएनजी गैस बनती है और ऐसे में अगर यहां पर हमला होता है तो पूरे देश पर इसका असर जो है देखने को मिलेगा, कच्चे तेल को लेकर, गैस को लेकर। और प्लांट से होने वाली जो आयात है वो कतर की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा ये माना जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कतर की कमाई का जो मुख्य सोर्स है वो यही प्लांट है जहां पर हमला किया गया है ईरान की ओर से। यूरोप, एशिया और बाकी देशों को गैस यहीं से आती है। अब सोचिए कि पूरी दुनिया और खास करके अगर कतर में इस तरीके से गैस प्लांट पर हमला हुआ है, वो भी दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्लांट ये माना जाता है, तो स्थिति आने वाले दिनों में गैस को लेकर क्या होगी आप समझ सकते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी काफी अहम है। अगर प्लांट बंद हुआ तो हर एक देशों पर इसका असर। प्लांट हमेशा सुरक्षित है, लगातार काम करता रहा है, आधुनिक तकनीक से इसे लैस माना जाता है। तो दुनिया के लिए इसलिए जरूरी माना जाता है क्योंकि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग हिस्सों में यहीं से गैस की सप्लाई होती है। खाड़ी देशों और दुनिया में कतर की ताकत जो है ये बढ़ाता है। इसके अलावा प्लांट में कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां निवेश जो है वो करते हैं, इससे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा यहां बहुत ज्यादा एलएनजी गैस बनती है, जो मैंने पहले आपको बताया, तो दुनिया का सबसे बड़ा ये गैस प्लांट है। इसके अलावा रास लफान पर हमला हुआ है, इससे 12 मुस्लिम देश नाराज है। कौन कौन से देश हैं? अजरबैजान पहला नंबर, दूसरा बहरीन की बात करते हैं। बहरीन ने भी अब इसे लेकर नाराजगी जता दी है क्योंकि असर देखिए इन देशों पर भी पड़ेगा। मिस्र हो गया, जॉर्डन हो गया, कुवैत, लेबनान, इसके अलावा पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात, ये तमाम वो देश हैं जो इस वक्त गुस्से में हैं। नाराजगी ईरान के हमलों के बाद जताई गई है। जॉर्डन हो गया, जो मैंने पहले आपको बताया। तो कुल मिलाकर ये 12 मुस्लिम देश हैं जो इस वक्त ईरान के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह यही है कि रास लफान पर हमला कर दिया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्लांट है। ऐसे में नुकसान ना सिर्फ इससे देखिए कतर को होगा बल्कि हर एक देश को होगा, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा देश का जो यहीं से पूरी तरीके से निर्भर गैस पर रहता है, अगर यहां पर हमला कर दिया जाता है तो आप समझिए कि स्थिति आने वाले दिनों में गैस को लेकर क्या बनेगी और असर भारत पर भी होगा। यानी कि अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसे लेकर असर भारत पर हो और गैस की महंगाई देखने को मिले। ना सिर्फ गैस बल्कि अगर कच्चे तेल के प्लांट पर हमला हो रहा है तो कच्चे तेल के दामों में इजाफा होगा, तो इसका असर क्या होगा? सीधे पेट्रोल और डीजल के दामों में भी देखने को मिलेगा और यही जो है आशंका जताई जा रही है कि बढ़ोतरी तेलों पर देखने को मिलेगी। ईरान का कतर पर हमला हुआ है, आखिर क्या रही है वजह? तो ईरान ने कतर पर हमला बदला लेने के लिए किया है और पहले ही ईरान ने यह कहा था कि अगर ईरान पर हमला होता है तो उसका बदला खाड़ी देशों से लिया जाएगा और यही इस वक्त ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। कतर पर हमला यानी कि बदला लेने की यहां पर पूरी कोशिश की गई है ईरान की ओर से। वजह क्या? इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातिब की हत्या, यानी कि 2 दिन पहले इस्माइल खातिब की हत्या कर दी गई थी और ऐसे में पहले चेताया गया था ईरान की ओर से कि अब हम हमला और तेज करेंगे खाड़ी देशों पर। खातिब को 18 मार्च 2024 को इजराइल ने मार गिराया था और इसके साथ ही आपको बता दें कि वो पिछले 24 घंटे में मारे गए तीसरे बड़े अधिकारी थे। इससे पहले लारिजानी की हत्या कर दी गई, सुलेमानी की हत्या कर दी गई थी और इसके बाद अगर यहाँ पर लगातार 3 बड़े चेहरों की हत्या होती है और ऐसे में स्थिति जो है ईरान को लेकर बहुत ज्यादा बताया जा रहा है कि अब ईरान जो है कमजोर पड़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन दिखाता वो नहीं है। खतीब ईरान में दमन और बाहरी खतरों के जिम्मेदार थे और ऐसे में इजराइल की ओर से जो है इन्हें सबसे पहले देखिए इजरायली हमलों में मारा गया है। ईरानी राष्ट्रपति ने इसे कायरतापूर्ण हत्या कहा था और यह भी कहा था कि अब जो ये मौतें हुई हैं इसका बदला हम लेंगे और हमले और भी ज्यादा जोरदार तरीके से होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा में तनाव बढ़ने वाला ये पूरा जो हाल है वो देखने को मिल रहा है। हमला खाड़ी और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा में तनाव बढ़ाने वाला है, क्योंकि अब ये जो स्थिति है हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं बदले की आग में सब कुछ तबाह करती हुई नजर आ रही है। 12 मुस्लिम देशों ने ईरान के खिलाफ नाराजगी जताई। कौन कौन से वो देश हैं वो जानकारी हमने आपको दी थी और ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर अभी भी इस जंग पर कोई स्थिति सामान्य